गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एसकेटी सिस्टम में डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होता है। नेक्स्ट रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट में सिक्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ट्यूबुलर सिक्रेशन कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। फिर हमने बात किया था कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना होना चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन किन मेम्ब्रेन से होता है, जो 3 मेम्ब्रेन आपको पढ़ाए गए थे जिसको आपने क्या पढ़ा था, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ा था। स्लिट पोर क्या होते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं यानी कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। चलिए अगर हम बात करें जो ऑलमोस्ट अब बात करो जो सारे कंस्टिट्यूंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा के, अगर उसमें से हम प्रोटीन ठीक है को छोड़ दें, ठीक है, वो किसमें पास करते हैं, बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में। किसमें पास करते हैं, बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा के ही इक्विवेलेंट होता है। बस उसमें से हम क्या बात करें, अगर सेल प्लस प्रोटीन को हम क्या करते हैं वहाँ से रिमूव करते हैं, हटा दें, तो किसके इक्विवेलेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा के। तो वही बोला जितने भी कंस्टिट्यूट है जो ब्लड प्लाज्मा के, एक्सेप्ट अगर हम बात करें प्रोटीन की, वो किसमें पास करते हैं, बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें। अगर हम बात करें अबाउट 1100 टू 1200 ml जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होता है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू पर मिनट। यानी 1 मिनट में अगर आपसे बात किया जाए तो 1100 टू 1200 ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनी में पर मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इसका कंपेयर अगर हम करें हार्ट से, तो ये कितना कंस्टिट्यूट है, 1/5 ऑफ द ब्लड जो पंप किसके थ्रू किया जाता है, ईच वेंट्रिकल्स के थ्रू पंप किया जाता है, किसमें, हार्ट के थ्रू, इन ए मिनट। यानी 1 मिनट में जो हार्ट के एक वेंट्रिकल के थ्रू क्या है, जो 1/5 ब्लड पंप किया जाता है, उतना ब्लड किसके थ्रू फिल्टर किया जाता है, किडनी के थ्रू पर मिनट। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें। तो अगर हम बात करें द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो फॉर्म होता है पर मिनट में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रेशर इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलेंगे, जो कितना होता है 10 mmHg होता है। ठीक है, तो क्या बताया, जो अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो फॉर्म होता है पर मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं या जीएफआर बोलते हैं। तो नॉर्मल जीएफआर कितना होना चाहिए, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है आपका 125 ml पर मिनट होता है। ये वेरी आईएमपी है, आपके नीट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कितना होता है, तो 125 ml पर मिनट होता है। मतलब क्या हुआ, 180 लीटर पर डे क्या होता है, हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो 180 लीटर पर डे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। यानी 1 मिनट की बात करें तो कितना होगा आपका 125 ml क्या है आपका जीएफआर रेट है नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। ठीक है, कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर हम बात करें 180 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो तो प्रोड्यूस होता है पर डे। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि 180 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो प्रोड्यूस क्या होता है, डेली प्रोड्यूस होता है। बट उसका जो 99% है, ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है। रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू किया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, मतलब पीसीटी डीसीटी। ठीक है, जो नॉर्मल वॉल्यूम है जो यूरिन का रिलीज होता है वो कितना रिलीज होता है, 1.5 लीटर। कई बुक में लिखा होगा 1.5 टू 1.8 लीटर, तो अभी रॉन्ग नहीं है, राइट है। ठीक है, बट जो नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम है जो रिलीज होता है वो कितना होता है, 1.5 लीटर एवरेज है। ठीक है, अब हम बात करें जो फिल्ट्रेट है। ठीक है, इन फिल्ट्रेट में अगर हम बात करें, जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम Na+ है, और भी ये रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू होते हैं, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट की आप बात करो, ठीक है, जैसे यूरिया की बात करो, क्रिएटिनिन की बात करो, उस अमाउंट में यूरिक एसिड है, ठीक है, उसकी बात करो,
तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिवली होता है। कैसा होता है, पैसिवली होता है। ठीक है, चलिए अगर हम जो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें वाटर की, ठीक है, जो वाटर का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो अकर किसमें करता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन का इनिशियल सेगमेंट है उसमें क्या होता है, वाटर का पैसिवली क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या याद करना है। सबसे पहला तो जो 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो पर डे फॉर्म हो रहा है उसका 99% क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब हुआ रिलेटिव यूज के। तो मेरे अभी आगे पढ़ाया जाएगा कि जो पीसीटी डीसीटी क्या होगा इसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है यूरिन का कितना रिलीज होता है, 1.5 लीटर या 1.5 टू 1.8 लीटर। जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम Na+ है, ये रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू होते हैं, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, एक्टिवली होते हैं जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रीअब्जॉर्ब कैसे होते हैं, पैसिवली होते हैं। और जो वाटर का पैसिव एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन होता है। तो देखो ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पीसीटी है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और एक आपका डीसीटी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, ये डिफरेंट टाइप्स जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, जैसे आप बात करते हो कि न्यूट्रेंट है, वाटर है, बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, K+ है, ठीक है, इन सबका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब कैसे रीअब्जॉर्प्शन किसमें कितना होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट जैसे बात करें जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो सोडियम है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये रीअब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, फिल्ट्रेट से, और वापस कहाँ आते हैं, ब्लड में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये फिल्ट्रेट से क्या होंगे, ये वापस रीअब्जॉर्ब होंगे, और रीअब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ आते हैं, ब्लड में आते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो डायग्राम है, ठीक है, इसमें आप देखिए किसके थ्रू आते हैं, ब्लड में आते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा हम बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, किन किन सब्सटेंस का कितना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कौन कौन के सब्सटेंस कितने अमाउंट में क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के बारे में। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होते हैं, इनका रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू कैसे होंगे, एब्जॉर्ब कंप्लीटली, और या आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब कौन कौन से आएंगे, जैसे आप एग्जांपल बोलो तो ग्लूकोज, ठीक है, अब बात करो अमाइनो एसिड, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। और ये सब्सटेंस किस में आते हैं, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आते हैं जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जो रिनल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ठीक है, रिनल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो अगर हम ग्लूकोज की रिनल थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो 180 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है, ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में अगर हम बात करें रिनल थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी, ग्लूकोज की, तो कितनी होनी चाहिए 180 मिलीग्राम पर 100 ml जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। 100 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट में 180 मिलीग्राम क्या होता है, ग्लूकोज होता है, पर ये होता तो है वे पूरा का पूरा क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है।
ठीक है, अब कहाँ रीएब्जॉर्ब होगा वो अभी आपको बताया जाएगा कि पीसीटी में होता है कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब। और अगर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो पहले हमने क्या पढ़ा, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। इसमें वो सब्सटेंस आएंगे जिनका कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे आपने पढ़ा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें दूसरा, ठीक है, हाई सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में पहले आपने हाई थ्रेशोल्ड पढ़ा। सेकेंड क्या होता है, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होंगे, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बहुत कम क्या होते हैं क्वांटिटी में क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, वो किस में आएंगे, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आएंगे। ठीक है, जैसे आपसे बात किया जाए यूरिया। ठीक है, ठीक है, तो यूरिया का स्मॉल अमाउंट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, वो आपको अभी बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में क्या है आपका, यूरिया। ओवरऑल अभी आपसे बात किया जाएगा तो आप पढ़ते हो 25 to 30 ग्राम यूरिया क्या होता है हमारे, जो आपने पढ़ा कि यूरिन आउटपुट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में यूरिया क्या होता है रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो जो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में क्या आएगा आपका यूरिया। तीसरा क्या है आपका, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में क्या आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे जिनका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉट एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। ठीक है, जितना आया नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पूरा का पूरा क्या होगा, यूरिन के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एग्जांपल अगर आप देखें जो हिपेरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड। नेक्स्ट अगर आप बात करो जो क्रिटेनिन है, ठीक है, ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते, जितना फॉर्म हुआ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आया उतना उतना क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी देखें तो उसमें भी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग टाइप्स का सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है। कुछ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आते हैं, जैसे आप बोलते हो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो जितना आते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पूरा का पूरा क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, ग्लूकोज का जो रिनल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितना होना चाहिए, 100 ml में 180 मिलीग्राम होना चाहिए, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, और पूरा का पूरा क्या होता है, रीअब्जॉर्ब भी होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप अपने डायबिटीज जो मेलिटस का केस भी पढ़ा है। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में जो एब्जॉर्ब क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे आप बात करो यूरिया। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की बात करें वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं होते। ठीक है, जैसे आप बात जितना अमाउंट आया नेफ्रिक फिल्टर में पूरा का पूरा क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो हिप्यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो पीसीटी है, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, जैसे आप बात करो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, इन सब का क्या होता है, कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, या मोस्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। और अगर हम बात करें 70 to 80% क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर है उनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसमें देखने को मिलता है, पीसीटी। ठीक है, तो जो पीसीटी है, ठीक है, डायग्राम में इसमें देखो जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स में अगर आप बात करो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये तो कम्प्लीटली आपके रीअब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, बाकी आप देखो जैसे बाइकार्बोनेट है, वाटर है, H+ है। ठीक है, NH3 है, K+ है। ठीक है, इनका भी हम बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का देखें तो कितना होगा, 70-20% क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर हम पीसीटी के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, ये किसकी, इसकी लाइनिंग किसकी होगी, सिंपल कुबेडल रस बॉडल एपिथेलियल टिश्यू की। इसके बेसिस पे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है किसका, रीअब्जॉर्प्शन का। इसलिए आप पढ़ते हो पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसके बेसिस पे, सिंपल कुबेडल रस बॉडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में, जिसके बेसिस का सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है किसका, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करें, जो लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, ये मेंटेन क्या करता है, हाई ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, अब मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, यानी लूप ऑफ हेनले करता है क्या है, मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलरिटी किसका, अब मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। ठीक है,
जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या होता है, परमिएबल होता है, किसमें, किसके लिए, वाटर के लिए, पर ऑलमोस्ट इम्परमिएबल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसके लिए आप बात किया जाए इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा आपका Na+ या बात करो Cl-, ठीक है। जिसके बेसिस पे जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, क्योंकि वाटर के लिए तो क्या है आपका, ये परमिएबल है, वाटर से बाहर जा सकता है। एसेंडिंग लिम्ब की बात करें, ये किसके लिए होता है, इसमें हमें मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ए इम्परमिएबल किसके लिए होता है, वाटर के लिए, ठीक है, बट परमिएबल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मतलब आप बात करो Na+ या Cl-, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होते हैं कैसे होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। सिंपली चीज़ आपसे बात की जाए, देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हिलने की, ये परमिएबल किसके लिए है, वाटर के लिए, ठीक है। तो NaCl साल्ट वगैरह कंसंट्रेशन से बढ़ेगा तो फिल्ट्रेट कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा, ठीक है। और जो एसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मतलब NaCl के लिए, ठीक है। NaCl यहाँ से बाहर जा सकता है, तो यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है, या कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। चलिए नेक्स्ट बात करें, डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, Na+ एंड वाटर का, ठीक है। अगर कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके एक्सटेंड कहाँ कर होगा, कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से कहा जाएगा इनर पार्ट ऑफ मेडुला में। ये क्या रीअब्जॉर्ब करता है, लार्ज अमाउंट में वाटर को, ठीक है, किससे, जो अब बोलते हो कंसनट्रेट यूरिन है, ठीक है, और क्या अलाउ करता है, पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मिड, और कुछ अमाउंट में जो यूरिया होते हैं वो वापस कहाँ आते हैं, मेडुलरी इंटरस्टेडियम में आते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, ऑस्मोसिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। तो सिंपली बात करें, जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अभी आपने पढ़ा था, वो आगे जाके एक्सटेंड किस में करेगा, कॉर्टेक्स से कहा जाएगा मिडल रीजन में, और वहाँ पे वो क्या रीअब्जॉर्ब करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो आपने बोला ना यूरिन आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो करता क्या है, वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, और यूरिन कैसा होगा आपका, फिर और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें या अलाउ क्या काम करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को क्या करता है, वापस मिडोरी इंटरस्टेडियम में भेजता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, ऑस्मोसिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। इसलिए आपने पढ़ा था यूरिया किसमें आता है, आपका लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, Na+ एंड वाटर का। कलेक्टिव डक्ट में अगर सिंपली देखा जाए तो जो अगर यूरिन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और साथ साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वापस कहाँ आता है, मेडुलरी इंटरस्टेडियम में इंटर करता है, और ऐसा इसलिए होता है कि ऑस्मोसिटी को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। तो ये आपका डीसीटी है और ये क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होगा, तो बोला जो सेल होते हैं पीसीटी एंड डीसीटी के, ये क्या मेंटेन करते हैं, आयनिक, अब हो सकता है सोडियम पोटेशियम बैलेंस को, एंड एसिडिक बैलेंस मतलब पीएच को, किसकी, बॉडी फ्लूइड के, ठीक है। एंड पीसीटी जो डीसीटी है वो क्या मेंटेन करते हैं, आयनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस को, किसके, बॉडी फ्लूइड की, किसके थ्रू, सिलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू, किसके थ्रू, सिलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू, किसके सिक्रीशन करते हैं, H+ K+ NH3, ठीक है, किसमें, फिल्ट्रेट में, और एब्जॉर्प्शन किससे करते हैं, SCO3- की या बाइकार्बोनेट की, किससे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट से। तो होता क्या है, जो कलेक्टिंग डक्ट क्या मेंटेन करता है, पीएच एंड आयनिक बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड का, किसके थ्रू, सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन, ठीक है, किसकी सिक्रेशन थ्रू, H+ और K+ आयन के सिक्रेशन थ्रू कलेक्टिंग डक्ट करता क्या है, जो ब्लड है उसके पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला जो पीसीटी एंड डीसीटी हैं, ठीक है, ये करते क्या, मेंटेन करते हैं आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को या पीएच को, किसी बॉडी फ्लूइड किसके थ्रू, सिलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू, किसका सिक्रीशन करते हैं, H+, K+ और NH3, H+, K+ NH3, ठीक है, इसका सिक्रीशन हो रहा है। किसमें, फिल्ट्रेट में, और एब्जॉर्ब क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को, किससे, फिल्ट्रेट्स। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस को, किसका, ब्लड का,
किसके थ्रू मेंटेन करता है, H प्लस और K प्लस आयन के सीक्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में बताया कैपिलरी से क्या एंटर किया, K प्लस H प्लस यूरिया ड्रग ये सब किस में एंटर किए, DCT, आगे जाके आप बात करो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जिसके बेसिस पे क्या मेंटेन हुआ, आप बोल सकते हो कि आयनिक और पीएच क्या होता है, मेंटेन होता है किसका, ब्लड का, किसके सिक्रेशन के बेसिस पे, H प्लस एंड K प्लस आयन